कांग्रेस पार्टी के पास आधिकारिक तौर पे इसकी कोई सूचना नहीं है। महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसी भी सूचना हमें नहीं। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी से हमारी बातचीत इस बारे में हुई है। उन्होंने भी अनिवेगिता प्रकट की कि अगर समान विचारधारा की पार्टी के लोग मिलजुल कर कोई चुनाव लड़ें तो हम एनडीए को आसानी से हरा सकते हैं। कुछ साथियों ने इस चीज़ को नहीं समझा, जदयू को जीतने का मौका मिल गया। बिहार ही नहीं, कहीं भी समान विचारधारा की पार्टियों में एक अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। बिहार में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर से महागठबंधन में सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और ये इसलिए क्योंकि बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बातें सामने आई हैं जो कि महागठबंधन के नेताओं के द्वारा किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर कोई औपचारिक बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है। जब उनसे पूछा गया क्या आप लोगों को बुलाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि राजद के प्रदेश कार्यालय में की जा रही है, तो उसको लेकर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेमचंद मिश्रा जी के आवास पर। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कई मुद्दों को लेकर जो है आज अपनी रुख साफ की। उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से उपचुनाव हुए थे बिहार में 2 सीटों पर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा है कि अगर दोनों दल हम एक साथ लड़ते, यानी कि कांग्रेस और राजद अगर एक साथ लड़ती तो परिणाम कुछ और होता। लेकिन आज सिर्फ मैं ही नहीं, बिहार की जनता जान रही है कि जेडीयू और बीजेपी को आगे बढ़ाने में किसका योगदान है। क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, पहले आप सुने। कांग्रेस पार्टी के पास आधिकारिक तौर पे इसकी कोई सूचना नहीं है। अब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सूचना कहीं से गई है तो इंतजार करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन सी बातें सामने आती हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बुलाई गई है सर एमएलसी चुनाव को लेकर। उपचुनाव में भी आप लोग अलग अलग थे, क्या एमएलसी चुनाव में भी आप लोग अलग जाइएगा या फिर कोई समन्वय की बात चल रही है राजद से? आधिकारिक तौर पे ऐसी कोई बातचीत की जानकारी या सूचना मुझे नहीं है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो पता चलेगा। महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ऐसी भी सूचना हमें नहीं। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा जी से हमारी बातचीत इस बारे में हुई है। उन्होंने भी अनिवेगिता प्रकट की। तो अब देखते हैं क्या बातें सामने आती हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अगर समान विचारधारा की पार्टी के लोग मिलजुल कर कोई चुनाव लड़ें तो हम एनडीए को आसानी से हरा सकते हैं। अब अगर कोई पार्टी अकेले लड़ना चाहती है तो उसका फैसला है, लड़े। विधानसभा के 2 सीटों के उपचुनाव में भी हमने देखा, अगर मिलजुल के लड़े होते तो परिणाम कुछ भिन्न होता। लेकिन कुछ साथियों ने इस चीज़ को नहीं समझा, जदयू को जीतने का मौका मिल गया। बिहार के मतदाता भी अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी कौन बिहार में बढ़ा रहा है, किसकी गलतियों से या गलत फैसलों से जेडीयू को बीजेपी को जीतने का मौका मिल जाता है। कांग्रेस पार्टी के पास विधान परिषद के इस चुनाव को लेकर जो नगर निकाय क्षेत्र से होने हैं, कई क्षेत्रों में सक्षम उम्मीदवार हैं जो जीतने के लिए काबिल साबित हो सकते हैं। जब आपस में बातचीत होगी 3 चीज़ों को रखा जाएगा सामने। लेकिन कोई पार्टी बात नहीं करना चाहे, एक तरफा कोई फैसला ले तो उसका फैसला है। हम अपने मजबूत प्रत्याशियों को लेकर निश्चित तौर पे चुनाव में उतरेंगे और जीतेंगे। एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सर, बिहार में भाजपा जेडीयू को रोकने के लिए आप सभी लोगों को साथ रहना होगा। ये आप मानते हैं कि अगर साथ नहीं रहेंगे तो भाजपा जेडीयू को बिहार में नहीं रोका जा सकता है? बिहार ही नहीं, कहीं भी समान विचारधारा की पार्टियों में एक अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। गठबंधन की राजनीति से कोई बचा नहीं है। बीजेपी भी गठबंधन करके ही तो काम कर रही है, जदयू भी गठबंधन में ही है। तो गठबंधन करना उन मतों का विभाजन को रोकना होता है जो समान विचारधारा के माने जाते हैं।
तो गठबंधन से चुनाव लड़ने में आप उस उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जो समान विचारधारा की पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अलग अलग लड़ेंगे तो फिर बीजेपी जदयू को इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कहीं दूसरे राज्य में दूसरे समीकरण होंगे तो उन पार्टियों को फ़ायदा मिल जाएगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं वो इन चीज़ों को समझेंगे और मिलजुल कर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके का जो बयान है वो कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, और ये बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि कल जो खबरें और जो बातें निकल के सामने आई हैं कि महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, लेकिन अब तक महागठबंधन के कोई भी नेता, बड़े नेताओं को, या तो कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, उन्हें अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है। और जब हमने प्रेमचंद मिश्रा से भी पूछा तो उन्होंने भी इस बयान को सिरे से नकार दिया और कहा कि मेरे और मेरे प्रदेश अध्यक्ष तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।